ब्रदर दीक्षण आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें संभाल के रखा है, दिन भर हमें संभाला और वापिस से ये समय दिखलाया कि हम सब परिवार वाले एक साथ बैठ सकें और इस समय प्रभु की स्तुति, आराधना और उसके वचन को पढ़ सुन सके। इस समय मैं पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस सुनीता से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। पिता परमेश्वर, इस खूबसूरत दिन में आपने हमें संभाल के रखा। पिता परमेश्वर, हर एक घड़ी आपने हमारे साथ चले। पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ होइए, सबको नाम नाम आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं उन सारी नियामतों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें बिन मांगे अदा की है। पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ होइए, हमारी मदद और हिफाजत कीजिए। पिता परमेश्वर, खास तौर से मैं दुआ करती हूँ इस हमारी छोटी सी मंडली के लिए। पिता परमेश्वर, जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसे आपकी हम तो तारीफ सिताइश करते। पिता परमेश्वर, हम आपको ये अच्छा लगने वाला हो सके होने दीजिए। पिता परमेश्वर, हर एक जन के साथ हुई, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और पिता परमेश्वर जो जवान लोग हैं उनके साथ भी होगा। पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके नाम में हमेशा आगे बढ़ते रहें, अपने बच्चों को आपकी शिक्षा देने वाले हो सकें और उठते बैठते उनको बताने वाले हो सकें, ताकि वो हमेशा आपके नाम में आगे बढ़े। आप हमारे साथ हुई पिता परमेश्वर। खासतौर से हम दुआ करते हैं इस दुनिया में जो महामारी फैली हुई है पिता परमेश्वर, होने दीजिए। पिता परमेश्वर, जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, तीसरी लहर के लिए होने दीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते पिता परमेश्वर कि ये जो तीसरी लहर है पिता परमेश्वर वो नहीं आने पाए। पिता परमेश्वर, दुनिया में, इस शहर में, हमारे हर एक देश में पिता परमेश्वर, हर जगह से उसको दफा कर दीजिए और उसको पिता परमेश्वर उस समुद्र में जाकर उस महामारी को फेंक दीजिए। पिता परमेश्वर, जो दोबारा से लौट करके कभी ना आए पिता परमेश्वर, ताकि हम जैसे पहले हम अपने काम करते थे पिता परमेश्वर, वैसे ही हम अपने सारे काम करने वाले हो सके। आप हम सबों के साथ रहिए और सबको नाम बनाम आशीष, सबके कामों पे खास बड़ी बरकत का हाथ रखिए। इस टाइम जो भी पिता परमेश्वर जिनको आर्थिक परेशानी है, जिनको आर्थिक तंगी है पिता परमेश्वर, जॉब चली गई है पिता परमेश्वर, उनके साथ भी रहेगा पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर उनको किसी प्रकार की कोई उनके घर में कमी और कोई त्रुटि ना हो। पिता परमेश्वर, तो आपके नाम में आते हैं और आपके नाम को ही धन्य करते। आपने हम सबको संभाल के रखा है, हर तकलीफ परेशानी से आपने हमको बचा के रखा है। इस टाइम पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आप हम सबों के साथ हुई, सबको नाम बनाम आशीष। छोटी सी विनती को सुन लीजिए और कबूल कर लीजिए। खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सिस्टर। अब ये समय होगा कि हम हमारे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस एंड मिस्टर अंकित स्टीफन से कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें।
थैंक यू जीजा। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना में चलेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी अपनी जगह पे हमारे साथ इन गीतों को गाएं। मिनटे स्क्रीन शेयर कर देंगे कोई बार? हम उन्हें कौन सा गाना गा रहे हो पहले? वो उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, जो PDF वाला फाइल है। थैंक यू। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा, बोलो है ना। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। वो छलके मेरे आत्मा में छलके, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे या ना समझे कैसे चुप रहूं। वो छलके 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 दिन और रात, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे से मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। ना 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 हे, ना 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 हे, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे से मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। आइए एक गाना और गाएंगे। जैसा कि हम इन दिनों देख रहे हैं कि हम निरंतर दुआओं में और बहुत कुछ मांग रहे हैं, चंगाइयां मांग रहे हैं, हर एक चीज हम दुआ में रख रहे हैं और खुदा हमें हाँ और आमीन में हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। और हम दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि कैसे हमें बरकतें मिल रही हैं। तो ये गाना उस चीज को हम डिवोट करेंगे, बरकत गिनो नाम बनाम। आइए इस गीत को गाते हैं। जिंदगी में जब पर हो तूफान, और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो देख खुदा के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। फिकर का जब तुम पर हो बोझ मुहीब, और जब तुमको मालूम हो बेसतलीफ, गिनो बेहद बरकत शक सब होंगे दूर, और तुम गीत गाकर रहोगे मशहूर।
बरकत गिनो गिनो ना बना, बरकत गिनो देख खुदा के काम, बरकत गिनो ना बना, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। औरों को जब देखते हो तब औरों को जब देखते हो जमीन और ज़र, तुमको है मसीह की दौलत सरासर। गिनो बेहद बरकत कीमती बेबयां, अज़ल क्या जलाली और जलील मकान, बरकत गिनो ना बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। सो इस जगह में हर वक्त रखो या सदा, हिम्मत तुम ना हारना, सब पर है खुदा। सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफर भर वे देते हिम्मत राहत पास। बरकत गिनो ना बना, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. Thank you very much. Thank you, brother, for such a beautiful songs. खुदा की सही में महिमा हो कि वो सारी हमें बरकत गिरनी चाहिए। जब भी हमारे ऊपर कोई सख्त तूफान हो तो हमें बरकत गिरनी चाहिए कि वो हमें कितनी बरकतों से मामूर करता है। अब इस समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और अपनी सारी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो हमारे खुदा के सामने रखेंगे। और मैं विनती करूंगा भाई भास्कर से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने शाम के इस समय तक हमें बचा के रखा। न जाने कितने ऐसे थे प्रभु जी जो सुबह जागे नहीं और जो जागे और इस शाम तक नहीं पहुंच सके प्रभु जी। पर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि ना सिर्फ आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, और प्रभु जी आपने हमें तौफीक दी, मौका दिया कि हम आपके सामने आपके कदमों में आ सकें। पिताजी, आप हमारे साथ मौजूद रहे दिन भर के हर काम में, इसके लिए आपका धन्यवाद रहते हैं। आपने हमें सुरक्षित रखा और साथ ही ये मौका दिया प्रभु जी कि अब इस शाम के इस समय में प्रभु जी हम आपके सामने हैं, आपकी हमदो सताइश करते हैं, आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों के लिए धन्यवाद देते हैं, और अपनी गलतियों के लिए जो जाने और अनजाने तौर पे हमारे जीवन से घटी प्रभु जी उनके लिए क्षमा मांगते हैं। पिताजी, ये समय है प्रभु जी कि हम अपने पूरे दिलों के साथ आपके सामने मौजूद हैं और दुआ मांगना चाहते हैं प्रभु जी हर एक उस शख्स के लिए जो किसी भी तरह की परेशानी में है। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि अपना हाथ बढ़ाएं और आप उनकी मदद करें। दुनिया में जहाँ जहाँ हम देखते हैं प्रभु जी के इस बीमारी के दौर में किस तरह से लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं, उन्हें दीजिए प्रभु जी कि आपका हाथ बढ़े और हर एक जन जो बीमार था, बीमार है प्रभु जी, उस तक आपका हाथ पहुँचे, वो लोग चंगाई पाएं, उनके बिस्तरों को पलटिए, उन्हें शिफा इनायत कीजिए। पिताजी, उन्हें दीजिए कि आपका हाथ हर एक जन पे मौजूद रहे। वो लोग जिन्होंने इस बीमारी के दौर में, इस महामारी के दौर में प्रभु जी अपनी नौकरियां गंवाई, अपने बिजनेसेस को नुकसान में पाया, प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, अपना हाथ उन्हें बढ़ाएं और जो भी चीज़ों को उन्होंने नुकसान उठाया उनकी भरपाई आप अपने हाथ से करें पिताजी, ताकि प्रभु जी हर एक जन इस बीमारी के बाद भी प्रभु जी, इस महामारी के बाद भी आपके नाम को जान पाए, आपके बड़े कामों के द्वारा प्रभु जी बहुत तेरी आत्माएं बचाई जा सकें और सब लोग आपके सामने घुटने टेक के आपके नाम का अंगीकार करने वाले हो सकें। पिताजी, इस समय में जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए एक परिवार के तौर पे एक मन होकर बैठे हैं पिताजी, मैं हमारे घर में, हमारे परिवारों में जो बीमार हैं उनके लिए आपसे प्रार्थना किया चाहता हूँ, हर एक जन को आपके सामने लाया चाहता हूँ प्रभु जी। सबसे पहले धन्यवाद दिया चाहता हूँ अज्जू चाचा के लिए, जब वो बड़ी बीमारी में थे, बड़ी परेशानी में थे प्रभु जी, और किन हालात में उनको हम सब जानते हैं कि किन हालातों में प्रभु जी वो यहाँ अपने घर से ले जाए गए और हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए प्रभु जी,
और डॉक्टर्स की क्या कंडीशन थी, क्या सोच थी, वो आप बेहतर जानते हैं प्रभु जी। जो बातें वहां से आती थी वो अच्छी नहीं थी पिताजी, पर पिताजी आपका कर्म रहा, आपका हाथ उनके ऊपर रहा। हम लोगों ने जो प्रार्थनाएं एक दिल होके, एक मन होके की प्रभु जी, आपने उनका जवाब दिया। और प्रभु जी हम पाते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हुई वो उनकी अच्छाई के लिए थी। वो डॉक्टर्स जो कोशिश कर रहे थे, वो दवाइयां जो दी जा रही थी, वो मशीनें जो अपना काम कर रही थी, सब जो जरिया थे प्रभु जी, वो सफल हुए। और प्रभु जी हम पाते हैं कि उनकी तबीयत में लगातार सुधार होता जा रहा है। जब आज हमने सुना प्रभु जी कि उन्होंने अपनी आंखों को खोला है और उनके शरीर में मूवमेंट है, प्रभु जी हमारे दिल आपके प्रति धन्यवादियों से भरे हैं पिताजी। हम जानते हैं प्रभु जी कि ये बीमारियां, ये परेशानियां हमारी जिंदगियों में इसलिए नहीं आती कि हमको नुकसान पहुंचाएं, पर प्रभु जी इसलिए आती हैं कि उनसे आपकी गवाहियां तैयार हों। और जब हम यहाँ पर बैठ के दुआ मांग रहे हैं तो प्रभु जी ये नहीं मांग रहे कि वो चंगाई पाए, पर ये मांगते हैं प्रभु जी कि उनकी चंगाई के द्वारा बहुत बड़ी गवाहियां तैयार होने वाली हो सके। अजू चाचा को पूरी तरह से आपके हाथ में रख देते हैं और विश्वास करते हैं कि जो भी कमी घटी उनके शरीर में बची है पिताजी, वो पूरी तरह से ठीक होगी। वो वहां से चल के अपने घर तक जाएंगे और एक दिन ऐसी ही शाम में प्रभु जी हमारे साथ बैठ के आपकी हमदो सताइश कर रहे होंगे। हम विश्वास करते हैं कि आपका हाथ उनकी तरफ बढ़ा हुआ है और जो भी कमी घटी अब तक उनके शरीर में है पिताजी, अब आगे नहीं रहेगी। ऐसे दुआ करते हैं संगीता मामी के लिए भी, उनके शरीर में भी प्रभु जी हमें पता लगता है कि वो बेहतर हैं, उनके शरीर में भी पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही हैं पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं। सचमुच में जब हम पिछले दिनों में लंबे समय से उनके लिए प्रार्थनीय प्रभु जी, हम आपसे एक बार फिर प्रार्थना करने के लिए आपके सामने हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। एक बहुत लंबा समय बीता जब वो बीमारी के आलम में है, उनके घर ने, उनके खानदान ने, उनके लोगों ने बहुत तकलीफें देखी हैं प्रभु जी, उनके दिल दुखे हैं पिताजी। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अब अपना हाथ बढ़ाएं और प्रभु जी उन्हें चंगा कर दें। जो भी परेशानी उनके घर में, उनके जीवन में रही है पिताजी, उसको हम नहीं जानते, हम नहीं समझ सकते कि उन लोगों ने किस समय को गुजारा है पिताजी, पर पिताजी हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे दुआ मांगने से आज वो चंगे होंगे। उनके शरीर में इम्प्रूवमेंट है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से आपके प्रति धन्यवादित हैं और आपसे विनती करते हैं पिताजी कि जो भी कमी घटी अब उनके शरीर में रह गई है पिताजी, उसे भी आप हाथ से छू के चंगा कर दीजिए पिताजी। सारी चीजें के बनाने वाले आप हैं, डॉक्टर्स और मरीज, डॉक्टर्स और दवाइयाँ और सारी चीजें प्रभु जी सिर्फ जरिया हैं। हम जानते हैं कि चंगाई सिर्फ आपकी ओर से है। आज की रात अपना हाथ बढ़ाएं, अपना जलाली हाथ बढ़ाएं और संगीता मामी को छू लें, ताकि प्रभु जी जो लंबा समय उन्होंने बीमारी में और परेशानी में बिताया, आज की रात उसका अंत हो और प्रभु जी सुबह एकदम ताजगी वाली और प्रभु जी चंगाई वाली होने वाली हो सके। उनको पूरी तरीके से आपके हाथ में सौंप देते हैं। ऐसी प्रार्थना करते हैं मिस्टर मिसेस सरकार के बच्चे के लिए प्रभु जी, जब वो नर्सरी में एडमिट है। हम नहीं जानते कि उसको क्या समस्या है, हम ये भी नहीं जानते प्रभु जी कि क्या दवाइयाँ उसकी चल रही हैं या क्या मेडिकेशन उसका चल रहा है, पर हम ये जानते हैं प्रभु जी कि वो बच्चा बीमार है। और प्रभु जी हम ये जानते हैं कि हर बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो इसलिए नहीं आता कि वो अपने माँ बाप से दूर किया जाए, पर इसलिए आता है प्रभु जी कि आपके नाम में बढ़े और आपके नाम को ऊंचा करने वाला हो सके। ये बीमारी जरूर आई है, पर प्रभु जी इसलिए आई है कि इस बीमारी को ठीक किया जाए और प्रभु जी एक लंबी जिंदगी वो जीने वाला हो, और जितनी जिंदगी वो जिए इस चीज की गवाही बन के जिए कि आपने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, आपने उसको चंगाई दी है पिताजी। सारी चीजें आपके हाथ में सौंप देते हैं और इस बच्चे को आपके हाथ में रखते हैं। होने दीजिए कि वो भी पूरी तरह से चंगा होने वाला हो सके। दुआ करते हैं प्रभु जी मिनी के लिए, जिसका गला ठीक नहीं है पिताजी, आप अपना हाथ उसके ऊपर लगाइए, उसके शरीर पे प्रभु जी अपने खुदावंद यीशु मसीह के लहू को लगा देते हैं और इस विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस समय अभी उसे छू रहे हैं पिताजी, और जब आपका छुआ जाना होता है प्रभु जी, तो वो पूरी तरह से अपने गले में चंगाई को महसूस करे। और भी किसी तरह की परेशानी है तो प्रभु जी वो भी दूर कीजिए। ऐसी दुआ करते हैं पिताजी आशीष के लिए। कल हमने उसके लिए धन्यवादियों की दुआ की है पिताजी। आज हमने सुना कि उसके ईसीजी में डिफरेंसेस आए हैं पिताजी, और भी जिस्मानी तकलीफों से वो परेशान है। हम प्रभु जी उसको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके चरणों में ले आते हैं पिताजी। हम विश्वास करते हैं पिताजी कि उसके ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाहियाँ हमने देखी हैं, और इसलिए नहीं देखी हैं कि प्रभु जी वो एक ऐसे शरीर के साथ जिए जो तकलीफ देता है, पर प्रभु जी हम उसके शरीर को पूरी तरह से खुदावंद यीशु मसीह के लहू में ढक देते हैं कि जो आशीषें आपने उसको दी हैं, जो बरकतें, जो बढ़त आपने उसको दी है, वो अपने अच्छे शरीर के साथ, एक अच्छे जीवन के साथ, एक हेल्दी लाइफ के साथ प्रभु जी वो उसको एंजॉय कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने
जब हम आपसे दुआ कर रहे हैं तो आप इस समय उसको छू रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आपके छुए जाने के द्वारा उसके शरीर में जिस भी तरह की परेशानियां इस समय डॉक्टर्स ने बताई हैं या रिपोर्ट्स बताती हैं, उसको हम ग्रहण नहीं करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि जो भी है पिताजी, वो अब इसी समय उसके शरीर से दूर किया जाएगा। उसको पूरी तरह आपके हाथ में रखते हैं और विश्वास करते हैं कि पूरी चंगाई के लिए उसको आपके हाथ में सौंपते हैं। दुआ करना चाहता हूँ मोनी के लिए प्रभु जी, जब उसका असेसमेंट होना है 28 को, हम हर एक चीज को आपके हाथ में रखते हैं। मोनी जो तैयारी कर रहा है उसको आपके हाथ में रखते हैं, जो भी वो पढ़ाई करता है, जो भी जिस भी तरीके की तैयारी करता है प्रभु जी, होने दीजिए उसका दिल और दिमाग खुला रहे। जो भी वो पढ़े समझे सोचे प्रभु जी, उसके दिल और दिमाग में ऐसे बैठे कि जब जरूरत आन पड़े प्रभु जी वो उसका इस्तेमाल कर सके। जब उससे कुछ पूछा जाए तो उसका जवाब देने वाला हो, और प्रभु जी जवाब उसकी तरफ से ना हो, वो आपकी तरफ से होने वाला हो। उसको दानिशमंदी दीजिए कि कैसे अपने सीनियर्स के सामने बात करनी है, कैसे उस असेसमेंट को फेस करना है, उसको पूरी तरह से आपके हाथ में रखते हैं। उन्हें दीजिए प्रभु जी, जब वो इस असेसमेंट में जाता है तो वो नहीं, परंतु आप उसके साथ वहाँ मौजूद हो, आपकी रूह उसके साथ मौजूद हो, कि जैसे भी वो लोगों के सामने बैठता है, जो भी बातें वो करता है, जो भी उसके मुंह से निकलता है, जो भी वो लिखता है, जो भी वो कहता है प्रभु जी, हर एक चीज आपकी ओर से होने वाली हो, ताकि प्रभु जी वो विजयी होने वाला हो सके। उसकी कोशिशों के द्वारा प्रभु जी हम लोग एक और गवाही को देखें कि जैसे उसने अपनी जिंदगी को बदला है, आपके हाथ में सौंपा है, आपने उसका फल उसे दिया और प्रभु जी उसे आगे बढ़ाया। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि जब वो वहाँ असेसमेंट में जाएगा, वहां से लौट के आएगा, तो एक बड़ी खुशखबरी हम सबके लिए मौजूद होगी पिताजी। और भी जो बीमार हैं, जो तकलीफ में प्रभु जी दुनिया भर में, उन सबको आपके हाथ में रखते हैं। हमारे देश को आपके हाथ में रखते हैं, जहाँ प्रभु जी तमाम तरह की परेशानियों को हम लोग देख रहे हैं। इस कोरोना काल के बाद प्रभु जी हर तरह की परेशानी है, चाहे बिजनेसेस को लेके हो, बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो घरों में तकलीफें हो रही हैं पिताजी, जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं, हर एक चीज को आपके हाथ में रख देते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी कि शांति के दाता आप हैं, और प्रभु जी बढ़त देने वाले भी आप हैं। आपकी मर्जी के अलावा कोई चीज पूरी नहीं हो सकती। हम आपसे विनती करते हैं कि जो बीमारी दुनिया भर में फैली प्रभु जी, हम मानते हैं कि दुनिया में इंसानों ने बहुत ऐसी गलतियां की, आपकी राहों से भटक गए, जिसकी वजह से प्रभु जी ये सारी समस्याएं हम लोग फेस कर रहे हैं। उन्हें दीजिए कि आपका गुस्सा, आपका क्रोध कम हो, आप इस बीमारी को वापस लें, नॉर्मल सी एक बार फिर से बहाल होने पाए प्रभु जी, और पूरी दुनिया में एक बार सारी चीजें वापस नॉर्मल हो, लोग अपनी गलतियों को समझें और अपने रास्तों से पलटें, ताकि प्रभु जी एक अच्छी जिंदगी लोगों को मिल सके पिताजी। इस शाम में एक बार फिर आपसे दुआ करना चाहते हैं कि जब हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें दीजिए कि हर एक चीज में आपकी मौजूदगी रहे। यहाँ गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, उसे समझाया जाना, हर एक चीज आपकी ओर से हो। सब चीजों को आपके हाथ में रखते हुए इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू ब्रदर। अब ये समय होगा कि हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे, और मैं विनती करूंगा मिसेस आराधना से कि वो पवित्र शास्त्र में से पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ें, जो हमें मिलता है भजन संहिता 34 उसका 16 से 18। भजन संहिता 34 16 से 18, जहां इस प्रकार लिखा है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, और पिसे हुओं का उद्धार करता है। एक जगह से और पढ़ेंगे, भजन संहिता 66 18 से 20। भजन संहिता 66 18 से 20, जहां इस प्रकार लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर दूर कर दी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। ब्रदर डिक्सन अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अब ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर थियो रवि से कि वो परमेश्वर का वचन जो आज उनको मिला है वो हमारे सामने पेश करें। हम लोग मीटिंग में दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, 1 मिनट रह गया मेरे ख्याल से।
जी जी ठीक रहेगा। हाँ चलिए, थैंक यू।